हेलो दोस्तों, मैं राहुल यादव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास क्लासेस में। दोस्तों, आपको पता है कि एनटीपीसी की डेट आ गई है रेलवे की, जो कि पेपर आपका कब होने वाला है 15 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लोग के लिए मैं एक सीरीज लेकर आया हूँ जो कि जितने भी मैथ्स के और रीजनिंग के प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, हम सभी क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। किस लेवल के क्वेश्चन मैथ्स के आए हैं, कैसी रीजनिंग के आए हैं। बहुत ज़्यादा हाई लेवल मैथ्स के क्वेश्चन एनटीपीसी में नहीं आए हैं प्री परीक्षा में, और मेंस में भी वैसे आएंगे सेम। तो आज जितने प्री परीक्षा में क्वेश्चंस आए हैं सब क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। 30 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर्स में। 30 क्वेश्चन मैथ्स का रहेगा और आपकी 30 ही रीजनिंग भी रहेगी। 30 मैथ्स के रहेंगे, 30 रीजनिंग भी रहेगी। तो हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चे होते हैं घबरा जाते हैं कि इतने बड़े लेवल के क्वेश्चन आएंगे मैथ्स के, तो बहुत ज़्यादा बड़े लेवल्स के क्वेश्चन आएंगे। जो जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में प्रैक्टिस सेट में आए हुए हैं। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं मैथ्स के। आइए स्टार्ट करते हैं, वही प्लेटफॉर्म की बुक से। ठीक है, जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं सब मैथ्स के क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिएगा, एलसीएम से पूछा है। एलसीएम एचसीएफ। अब देखिए कितना हाई लेवल का और कितना लो लेवल का क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा गया है। ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात। दो संख्याओं का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है। 3:7। दो संख्या का अनुपात कितना है? 3:7 है। तथा मासा का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे, इसका मासा पूछा है 18 है। तो लासा ज्ञात कीजिए, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, छोटा क्वेश्चन। आप देखिए प्री परीक्षा में प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन इतना बड़ा। अब हाई लेवल के क्वेश्चन पढ़ के परेशान हो जाते हैं बच्चे, इतना लेवल आ गया, मुझे आ नहीं रहा, मुझे आ नहीं। अब देखिए क्वेश्चन किस लेवल का क्वेश्चन बना हुआ है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनटीपीसी में। एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मासा 3:7 है, अनुपात है और उनका मासा दिया है 18 है, तो लासा पूछा। ध्यान दीजिए, आपके पास दो संख्या, मान लीजिए एक संख्या ए है, एक संख्या बी है। एक संख्या 3 है और अगली वाली संख्या कितनी है? 7 है। मासा कितना है? 18। अब इसी में 18 से गुणा कर दीजिए, इसमें भी 18 से गुणा कर दिए। 18 से कितना हो गया? 54। 18 7 कितना हो गया? 126। दोनों का लासा ले लीजिए बस। अब इसको तोड़ते हैं, देखिए 54 को 2 दूना 4 या 3 से तोड़ दीजिए। 2 3 6 3 18, 18 3 54, हमको मिल गया। 2 3 6 6 3 18 3 54। अब बचा क्या है? 126 लाना इसी में। तो आपको पता है 3 3 का 9 3 18, 18 7 126, मतलब हमारा एलसीएम पता चल गया कितना होगा। इसी को मल्टीप्लाई की 2 3 6 6 3 18, 18 3 54, 54 का 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया। ध्यान दीजिएगा, 7 4 28, 7 5 35, 35 2 कितना हो गया? 37। आपका आंसर कितना बन गया? 378। उम्मीद करते हैं सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। ये देखिए प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन में पूछा गया है एलसीएम का। कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपको खुद ही पता चल जाएगा, अंदाजा हो जाएगा किस लेवल का क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है। बहुत हाई लेवल में नहीं जाना है, ठीक है। मैं प्रीवियस ईयर्स के ऑल क्वेश्चन मैथ्स के कराऊंगा, आप ध्यान दीजिएगा, उसी की बेस पे आप लोग तैयारी करिए, ठीक। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए एलसीएम का था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इसको मिटाते हैं। अब की बार ध्यान दीजिएगा, जो क्वेश्चन पूछा है आरोही क्रम, निम्नलिखित संख्याओं का अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में पूछा है। कौन सी संख्या अवरोही क्रम में है? ठीक, अवरोही क्रम सही है। अब ध्यान दीजिएगा, पहला ऑप्शन 1/3, 3/4, 5/8। दूसरा क्वेश्चन है 5/8, 3/4, 1/3। तीसरा क्वेश्चन आपसे है 1/3, 5/8, 3/4। चौथा ऑप्शन आपको दिया है 3/4, 1/3, 5/8। ठीक है। अवरोही क्रम
बढ़ते से घटते क्रम में पूछा है। आरोही का मतलब घटते से बढ़ते, अवरोही का मतलब बढ़ते से घटते। अब देखिए पहले एक को सॉल्व कर लीजिए। हम 1/3 को सॉल्व करेंगे तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिएगा जब जाएगा नहीं तो यहाँ बढ़ाएंगे, दशमलव हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 मतलब इतना आ गया। 3/4 को सॉल्व करेंगे तो आप लोग 0.75 आ जाएगा। ठीक, 4 से 28, 4 5 24। 5/8 को सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिएगा 0 8 6 48, यहाँ 2 बचा, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। आपसे पूछा है अवरोही क्रम में। अवरोही क्रम में करने का मतलब है आपको, अब ध्यान दीजिएगा घटते से बढ़ते क्रम में बढ़ेंगे हम लोग। ध्यान दीजिए इसको सॉल्व के कितना है, सबसे छोटा इसमें कौन सा है 1/3, तो 1/3। उससे बड़ा कौन है 5/8, इसको सबसे बड़ा कौन है 3/4। तो आंसर आपका देखिएगा यही मिलाइए 1/3, 5/8, 3/4। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिएगा ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। आरोही क्रम आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर्स डिसेंडिंग ऑर्डर्स। उम्मीद करते हैं अभी क्वेश्चन सही होगा। अगले थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा जी जो क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं 30 क्वेश्चन का डेली का एक सेट्स मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके पेपर्स में देखिएगा हमें मैथ रीजनिंग अलग अलग से दिया रहता है, तो क्वेश्चन को कहीं जीएस दिया है तो कहीं मैथ दिया है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ध्यान दीजिएगा, सरल कीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन आपका एनटीपीसी का, ये आपके किस चीज़ का है, प्लेटफॉर्म की बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर प्रीवियस ईयर्स में 2016 में जो क्वेश्चन आए थे सारे क्वेश्चन हैं। ध्यान दीजिएगा 26/4/2016 का। ठीक, क्वेश्चन पूछा है, दे रहा है 3a + 2 × a + 4 को सॉल्व कीजिए, मतलब सरल कीजिए। इसको सरल कर ऑप्शन दिया है पहला वाला 5a - 2, दूसरा ऑप्शन दिया है 5a - 8, तीसरा ऑप्शन आपको दिया है 5a + 2, चौथा ऑप्शन दिया है आपको 5a + 8। ठीक, इसको सॉल्व करना, ध्यान दीजिए इसको सिंपल करना है, सरल करना है। देखिए ये 3a ऐसे रहने दीजिए, +2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a, 2 का 4 में 2 4 जा 8। सॉल्व करना, दोनों ये समान है, दोनों जुड़ जाएंगे, 5a हो गया +5 8 आ गया, मतलब 5a + 8 ऑप्शन में मिल गया, ऑप्शन सही हो गया। देखिए कितने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए, बहुत हाई लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले हाई लेवल्स के क्वेश्चन बताएं, इतने बड़े क्वेश्चन आएंगे, ये क्वेश्चन आएंगे, वो क्वेश्चन, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग ध्यान से वीडियो को देखिए और कहीं भी बुक्स में देखिए, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठा के देखिए, किस लेवल के क्वेश्चन आए हैं आपको पता चल जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको लगा लीजिए, जहाँ ना समझ में आएगा पूछेगा। चौथा क्वेश्चन है आपका, ध्यान दीजिएगा, ये भी सरल करने को ही पूछा है, हल कीजिए बोल रहा है, हल कीजिए। देखिएगा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे बोल रहा है क्वेश्चन में 4 - 3x/1। ठीक, इसको सॉल्व करना है, हल कीजिए। ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन -1, दूसरा ऑप्शन 1, तीसरा ऑप्शन आपके पास है 5/3 और चौथा ऑप्शन आपको दिया है -5/3। इसको सॉल्व करना है, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए 3x का वैल्यू ज्ञात करना है। जब हम 3x लाएंगे तो ये माइनस में इधर आएगा, ये जाएगा घट जाएगा, 4 में से 1 घट जाएगा तो 3x = 3 आ जाएगा। यहाँ पे 3 से 3 कट गया तो आपका x = कितना आ जाएगा 1। ये आपका आंसर हो गया, बी वाला ऑप्शन। समझ में आया, 4 - 3x इधर जाएगा, दोनों घट जाएंगे, 3x = 4 में से 3 एक गया तो 3, 3 1 के 3, 3 1 के 3, x का वैल्यू पूछा था, x का मान आ गया 1। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, बहुत हाई लेवल के मैथ्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे, बस आप लोग डरिए मत। वीडियो देखते हैं या कहीं देखते हैं, बहुत हाई लेवल के मैथ्स के क्वेश्चन है, एनटीपीसी में बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर पे क्वेश्चन में बोल रहा है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में, ध्यान दीजिएगा, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में, एक दुकानदार फल खरीदने बेचने में कम तौल, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कम तौल का उपयोग करके, कम तौल का उपयोग करके 13% तक धोखा खाता है, धोखा खाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसका लाभ प्रतिशत क्या है,
देखिएगा प्रॉफिट लॉस से पूछ लिया है, लाभ प्रतिशत क्या है। आपसे कह रहा है एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में, क्रय करने में और CPSP में 13% का धोखा खाता है, लाभ क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए फार्मूला है, जब भी आपके पास धोखा बढ़ाएगा, आपको बेसिक नहीं बता रहा हूँ मैं, इसके प्रैक्टिस सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे क्वेश्चंस आएंगे यही ध्यान देना, ठीक है। बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन आए हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। NTPC के जितने भी मैथ्स रीजनिंग के 60 मेरे पास 3 बुक है और तीनों में 20 प्रैक्टिस और 20 या 60 और 6 का 1800 क्वेश्चन मैं आपके पेपर तक करवा दूंगा। तो 1800 क्वेश्चन अगर आप लोग अच्छे से पढ़ लिए तो समझिएगा कि मैथ्स के कोई क्वेश्चन नहीं फंसेंगे। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करना होगा तो 13% का धोखा खाता है, तो ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो इसको हम लोग कहते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं, जब भी वह धोखा खाने की बात करेगा हमेशा a + b + ab/100 से लगाएंगे। धोखा कितने का खाया, 13% का, फिर प्लस देखा कर लेंगे, यहाँ पे 13 × 13 और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा, 13 कितना हो गया 26, ये प्लस आएगा 13 × 169/500, इसको लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा 26 + 1.79, ये आपका जुड़ेगा 27.79% का, उसको क्या होगा, लाभ होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। जब भी धोखा की बात करेगा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, a + b + ab/500, इसी फार्मूले से आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा क्वेश्चन पूछा है, एडवांस मैथ से पूछा है, इसको मिटाते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, मिटाने वाला कहाँ रखे। एक मिनट आप लोग समझ लीजिएगा। क्वेश्चंस को ढूंढने पड़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस पूछा है आपको एडवांस मैथ्स का है। देखिएगा यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस में बोल रहा है cot x बराबर, यदि cot x बराबर 5/12, cot x बराबर 5/12 हो तो है, तो आपसे बोल रहा है sin x + tan x बराबर क्या होगा। आपको ऑप्शन में भी दिया रहेगा वहाँ पे, तो इसको सॉल्व करेंगे। पहला ऑप्शन दिया 313/65, दूसरा ऑप्शन दिया है 229/65, तीसरा ऑप्शन दिया है आपको 261/65 और चौथा ऑप्शन आपको दिया है 216/65, ठीक है। चौथा ऑप्शन यहाँ लिख दे रहे हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब आपको बोल रहा है cot x, अब आपको पता होना चाहिए cot x बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर क्या होता है, आपको पता है, एक होता है लाल बटे कक्का, इसको सब लोग पढ़ के आए होंगे, sin थीटा cos थीटा tan थीटा। अब आता है cot थीटा बराबर आपको देखिए इसी का उल्टा हो जाएगा, a/l मतलब आधार बटे लंब, ठीक। तो आधार इसका 5 है, लंब इसका 12 है, तो हमको आधार और लंब पता चल गया, तो बचा कौन है, कर्ण बचा है, के बचा है। कर्ण निकालने के लिए आपको पता है 12 का वर्ग हो जाएगा + 5 का वर्ग, तो आपको पता है कितना आ जाएगा, 12 × 144 + 25, तो के का मान आ जाएगा 169, जो कि इसका कर्ण में रहेगा, तो के बराबर आ जाएगा 13, ठीक। के मतलब आ गया, कर्ण भी पता चल गया, लंब भी पता चल गया और आधार भी पता चल गया, ठीक है दोस्तों। इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब इसको मिटाते हैं, आपको पता चल गया आधार और लंब। यहाँ से देखिएगा cot x बराबर लाल बटे कक्का से हम लोग निकाले थे, ठीक। आधार बटे लंब, आधार आपका 5 है और लंब आपका कितना है, 12 है, ठीक। आधार लंब ये आपका हो जाएगा आधार बटे लंब बराबर 5/12, के का मान निकाले थे आपका आया था 13। अब यहाँ पे रख दीजिए sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ध्यान दीजिएगा sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो आपको पता है sin x का मान रखना पड़ेगा, तो sin x का मान लंब कितना है 12 है, कर्ण आपका कितना है 13 है, प्लस हो जाएगा tan थीटा बराबर sin
cos 10 लंब बटे आधार, तो लंब का मान कितना है ध्यान दीजिएगा, लंब बटे आधार हो जाएगा, लंब का मान देखिएगा 12 है और प्लस आधार का मान कितना हो जाएगा आपका a का मान 5, दोनों का मल्टीप्लाई 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65, 12 × 5 = 60, 5 13 हम इसको करेंगे 13 दूना 26 और 13 × 13 = 15। ठीक है, इसको जोड़ लीजिए 6 5 11 216 अपान कितना 65, आपका चौथा वाला ऑप्शन में दिया था 216 अपान 65 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, लाल बटे का अक्का से लगा सकते हैं। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोस्तों देखिए कितने छोटे छोटे क्वेश्चन आए हैं, बहुत हाई लेवल क्वेश्चन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको दिया है क्वेश्चन में एक, देखिएगा सरल करने की बात कर रहा है, 1000 की पावर -1/3 बराबर क्या होगा, पहला ऑप्शन 10, दूसरा ऑप्शन दिया है 100, तीसरा ऑप्शन दिया है 1/10, चौथा ऑप्शन दिया है आपको 1/100। ठीक, कितना छोटा क्वेश्चन, 1000 की पावर -3, तो पहले 1000 को हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर 3 और इसकी पावर हो जाएगा -1/3, 3 से 3 कट गया, मतलब आ गया 10 के पावर -1। जब माइनस आएगा इसको प्लस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बदल देंगे, पलट देंगे, 1/10 आपके ऑप्शन में देखिए सी वाला ऑप्शन 1/10। उम्मीद करते हैं समझ में होगा। तो देखिए कैसे क्वेश्चन पूछे थे, कितने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन को हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन का सीरीज एक दिन में सॉल्व करना है। क्वेश्चन को समझते जाइए और क्वेश्चन को देखते जाइए, क्योंकि जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 30 क्वेश्चन आपके पेपर्स में मैथ्स के आएंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको ऐसे लगा सकते हैं आप लोग। कह रहा है एक नियमित षटभुज की समरूप भुजाएं, नियमित षटभुज की, अब षटभुज में कितनी भुजा होती है, 6 ही तो हो सकती है, ऑप्शन में दिया है। षटभुज की बात कर रहा है, 4 है, दूसरा ऑप्शन आपका 6 है, तीसरा ऑप्शन आपका 8 है, चौथा ऑप्शन आपको दिया है 12 है। षटभुज है तो षटभुज में कितनी भुजाएं होंगी, षटभुज की समान भुजा की बात कर रहा है, तो समान भुजाएं आपकी 6 ही होंगी। देखिए कितना छोटा क्वेश्चन है, षटभुज की समान भुजा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिएगा आपका क्वेश्चन पूछा है सरलीकरण से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन भी सरलीकरण है, सिंप्लीफिकेशन से। ध्यान दीजिएगा, यदि w बराबर -2 और कामा x बराबर 3 कामा y बराबर 0, उसके बाद z बराबर -1/2 हो, तो आपसे कह रहा है z बराबर -1/2 हो, तो आपसे पूछा है x² = z + wy बराबर क्या होगा। देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा, सॉल्व करने का तरीका, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मैथ्स आए या ना आए, कैलकुलेशन जरूर आनी चाहिए। जब आपको कैलकुलेशन आएगी तो आपकी प्रैक्टिस होगी, प्रैक्टिस में आपकी मैथ्स खुद ही तैयार हो जाएगी। ठीक है, देखिए कितने छोटे क्वेश्चन है, w का मान दिया, x का मान दिया, y का मान दिया, z का -1/2, तो इसका वैल्यू पूछा है। पहला ऑप्शन -4.5, दूसरा ऑप्शन 4.5, तीसरा ऑप्शन 2, चौथा ऑप्शन -2। ठीक है, ठीक है, ध्यान दीजिए कि इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। अब देखिए x की वैल्यू कितना 3 है, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9, यहाँ पे मल्टीप्लाई। z का मान कितना है -2, ऐसे प्लस लगाइए। w का मान कितना है, w का मान -2 है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा -2। y का मान कितना है 0 हो जाएगा। ठीक है, z का मान है, z का मान यहाँ पे दिया है -1/2, ध्यान दीजिएगा, गलती होगी, सॉरी। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे, 9 ऐसे रहने दीजिए, इसका 2 माइनस प्लस माइनस यहाँ पे माइनस हो जाएगा, इससे कोई मतलब नहीं है, 0 हो जाएगा। 2 का 0 में गुणा होगा तो 0 बचेगा आपके पास केवल -1/2। इसको सॉल्व करिए, -9/2, इसका आधा हो जाएगा 4.5, जो कि माइनस में आपका आंसर 4.5 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आएगा, लगा लीजिए। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कितने सिंप्लीफिकेशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जितने क्वेश्चन जो आए हैं पेपर्स में वही क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं।
कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन हो गए। 11वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। 3.24 डिवाइड 0.002 बराबर क्या। ऑप्शन, पहला ऑप्शन देखिएगा 16.20, दूसरा ऑप्शन 1620, तीसरा ऑप्शन 162, चौथा ऑप्शन 1.620। देखिए हर मतलब ऑप्शन भी कैसे बनाया है, आप लोग को केवल कंफ्यूज करने के लिए ऐसा बनाया है। ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन को समझिए, इतनी इससे बड़ा क्वेश्चन एनटीपीसी में नहीं पूछा जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अगर आप लोग 30 सेट केवल सॉल्व कर रहे हैं, जो भी देख लेंगे, तो आपके 100 में 80% क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। देखिएगा क्वेश्चन कैसे दिया है, मतलब डिवाइड करना है। ध्यान दीजिए, डिवाइड अगर आपको नहीं आ रहा है, इसको हम लोग बदल लीजिए आप लोग, ठीक है। मतलब अगर दशमलव हटाएंगे तो आपको पता है यहाँ 1 हो जाएगा या 0 हो जाएगा, ठीक। डिवाइड है आपका, यहाँ पे 2 है, दशमलव हटाएंगे 1 हो जाएगा, 3 0 लग जाएगा, ठीक। इसको सॉल्व करने का 324/100, चिन्ह बदलने के लिए पलट दीजिए, ठीक है। बटे 2, 2 से 0 2 0 कट गया यहाँ से, आपका बचा है 2 पंचे 10, 5 का यहाँ पे गुणा हो जाएगा, 5 20, 5 दूनी 10, 10 2 12, 5 3 15, 1 16, 1620 आपके पास दूसरे ऑप्शन में आपका हो गया। बहुत सिंपल तरीका है। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है ऐसे लगाने में, डायरेक्ट पलट दीजिए। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन एनटीपीसी का आपका 26/4/2016 के शिफ्ट थर्ड में पूछा गया। जितने भी क्वेश्चन कराए हैं शिफ्ट थर्ड के क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका मैथ्स का। देखिएगा, हाँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया। ध्यान दीजिएगा, 5922 डिवाइड 987 - 2 की गणना कीजिए। ध्यान दीजिए, गणना करने की बात कर रहा है, ठीक है। गणना कीजिए। ऑप्शन में पहला ऑप्शन -4, दूसरा ऑप्शन 4 दिया है, तीसरा ऑप्शन दिया है आपको 5922/985, चौथा ऑप्शन आपको दिया है 5921/6985, ठीक। 4 ऑप्शन आपके पास है। देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है। पहले डिवाइड करिए फिर माइनस। देखिए 5922 डिवाइड 987 और -2 हो जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम? यहाँ से देखिएगा, 7 दूनी 14 नहीं जाएगा, 7 त्रिक 21 नहीं जाएगा, 7 चौक 28 नहीं जाएगा, 7 पचे 35, 7 छक 6 वाले जाते हैं। 7 छक 42 के 2 बचा 4, 7 अठी 56, 56 आपका 6 बार गया है, तो 56 से ले जाएंगे तो आपका ये 6 बार में कट जाएगा। 6 9 54, 54 1 55 कट जाएगा। यहाँ से 6 और 6 -2 हो जाएगा तो आपका 4 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम? इसको 7 बार ले जाएगा। देखिएगा 7 अठे 6 सत्ते 42 के 2, 6 अठे 48 में 4 जोड़ेंगे 52, और फिर 6 9 54, 54 5 59। देखिए कट गया, 6 बार गया, 6 में से 2 गया, कट गया। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस लगाने में कन्फ्यूजन हो जाती है। डायरेक्ट इस क्वेश्चन को अलग तरीके से लगाएंगे तो आंसर नहीं आएगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। जल्दी जल्दी लगवा रहे, हो सकता है ना आ रहा हो। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा है वेरी इंपॉर्टेंट। पहली 15 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। पहली 15 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा कितना छोटा क्वेश्चन। अब आप लोग उसी में बड़े बड़े क्वेश्चन लगाएंगे, आपका आएगा नहीं। माध्य क्या होगा या माध्य ज्ञात कीजिए, ठीक। ऑप्शन में आपको दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 8.5, दूसरा ऑप्शन दिया है आपको 8, तीसरा ऑप्शन दिया है आपको 7.5, चौथा ऑप्शन दिया है आपको 7। माध्य ज्ञात करना है। माध्य सभी राशियों का योग बटे कुल राशियों की संख्या। प्रथम प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या लिखने का मतलब 1 से 15 तक लिखो, सबको जोड़ो, जितनी संख्या उससे भाग दो। तो डायरेक्ट क्यों ऐसे करेंगे, तो अंतिम पद, फर्स्ट पद a+l/2, कितने पद है? 2, 2 से भाग दे दीजिए। मतलब पहला पद 1 होगा, दूसरा पद 15 होगा, बटे 2 हो जाएगा। 15 1 16, 16 बटे 2, 2 अठे 16। ऑप्शन में जो कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, इतने छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए हैं, परेशान ना होइएगा। मैथ्स के क्वेश्चन जितने भी आएंगे सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको लगा लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा है एक आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिएगा आयत का विकर्ण आ गया, हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछा है, जितने भी आपके इसमें दिए हैं हर क्वेश्चन से, वो भी बहुत सिंपल लेवल का, मतलब 0 लेवल्स का है। एक आयत के विकर्ण की लंबाई, एक आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। आयत है, आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी 6 सेंटीमीटर, जिसकी लंबाई भी 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई भी 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको पता है आयत बना लीजिए, आयत की लंबाई भी 6 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी इसकी कितनी कितनी है, 6 सेंटीमीटर। तो यही विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो जब विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है, आपको पता ही है विकर्ण की लंबाई, ऑप्शन लिख दे रहे हैं, परेशान ना होइए। ऑप्शन में आपको दिया है, एक मिनट रुक जाएगा। पहला ऑप्शन में दिया है आपको 6√2, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 6√2। दूसरा ऑप्शन दिया है ±6√2, तीसरा ऑप्शन 0, चौथा ऑप्शन आपको दिया है √2। ठीक, आयत की विकर्ण की लंबाई पूछा है। अगर आपको आयत के विकर्ण की लंबाई पूछा जाएगा, जब आयत का विकर्ण पूछता है, आयत के विकर्ण की लंबाई जब भी पूछा जाएगा, तो आपको पता है अंडर रूट में l² + b² हो जाएगा। ठीक है, तो अंडर रूट में l² + b², यही इसका फार्मूला होता है। अंडर रूट में रखिएगा 6 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग, आपको पता है कितना हो जाएगा, यहाँ पे 36 और प्लस 36, जो कि आ जाएगा अंडर रूट 72। और अंडर रूट 72 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 72 को लिखने के लिए 6√2, 6 36 छक्का 72, पहला ऑप्शन जो कि विकर्ण की लंबाई किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ठीक, जब कभी भी पूछेगा आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना हो, तो आयत के विकर्ण की लंबाई अंडर रूट में